આજે ઇન્ડોકાઉન્ટના બોર્ડે GHCLના હોમ ટેક્સટાઇલ કારોબારને ખરીદવા માટે મંજૂરી આપી દીધી છે અને આના પર વધુ ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે ઇન્डोकाउंट इंडस्ट्रीज़ना ED અને CEO कैलाश लालपुरिया जी। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और पहले तो बताएं कि GHCL टेक्सटाइल ने होम टेक्सटाइल ने कैसे मार्जिन्स देखे हैं पास्ट 2 to 3 इयर्स में, और आगे जाके आप कैसे ये देख रहे हैं मार्जिन लेवल्स? देखिए, GHCL भी एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, कॉरपोरेट इंडस्ट्री में है, और उनका कोर फोकस जो है वो इनऑर्गेनिक केमिकल का बिजनेस है। जो टेक्सटाइल का बिजनेस है उनका एडिशनल बिजनेस है, और वो उन्होंने शुरू किया था 2006 से। तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। लास्ट 2-3 साल में कोविड के कारण जो इम्पैक्ट हुआ बिजनेस पे, उनके कस्टमरों पे शायद ज्यादा इम्पैक्ट होने से उनके मार्जिन प्रोफाइल पे थोड़ा इम्पैक्ट आया था। बट इस H1 में उन्होंने काफी अच्छा किया है, उनका मार्जिन जो है अच्छा हो गया है, और उन्होंने बिजनेस व्यापार भी काफी बढ़ा लिया है। तो उस मुद्दे नजर को रखते हुए हम लोगों ने हमारे कैपेसिटी एक्सपांशन की जहां जरूरत थी, हमने ये डील उनसे की, जो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अब वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। तो ये जो डील होने के कारण हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कैपेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों बढ़ गई, और हम अपने कस्टमर को अच्छे से काफी अच्छा बिजनेस दे पाएंगे। और मार्जिन प्रोफाइल भी जो हमारा है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट लाइन में हम कस्टमर को इनोवेशन और काफी क्रिएटिविटी ऑफर करते हैं। क्यों, हमारे शोरूम और डिजाइन स्टूडियोज जो है वो USA में, न्यूयॉर्क में, मैनचेस्टर UK में, दुबई में, मेलबर्न में काफी जगह है। तो हमारी ग्लोबल रीच है, जिसके द्वारा हम मार्केट इनसाइट के द्वारा कस्टमर के बहुत करीब रहकर उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए, स्लीप एक्सपीरियंस चाहिए, उसके मुताबिक हम प्रोडक्ट डेवलप करके उनको ऑफर करके उसमें मार्जिन डिराइव करते हैं, जो कि हम यहाँ भी GHCL में भी दोहराएंगे। तो इनका मार्जिन प्रोफाइल आज थोड़ा सा भले ही नीचे हो, बट इनके एसेट काफी अच्छे हैं, इनके कस्टमर बेस काफी अच्छे हैं, और इनको भी अच्छा एक्सपीरियंस है। बट इनका फोकस नहीं होने के कारण जो उनका मार्जिन पे फर्क पड़ा होगा, वो हम लोग उसको आगे चल के इम्प्रूव करेंगे। ओके, रेवेन्यू फ्रंट पे भी आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। 1300 to 1500 करोड़ का पोटेंशियल रेवेन्यू बता रहे हैं। कौन सी टाइमलाइन देख रहे हैं, और कितना सस्टेनेबल रेवेन्यू रेट आप देख रहे हैं आगे जाके? देखिए, जो हमारा ऑलरेडी मार्जिन और रेवेन्यू गाइडेंस हमने लास्ट कॉन कॉल में दिया था कि हम इस साल जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस जो हमारे पास है वो हम 3200 करोड़ रुपया कर पाएंगे। और ये जो GHCL का जो रेवेन्यू है वो FY23 से जुड़ेगा। तो हम ये समझ रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट है कि उनकी कैपेसिटी को हम बेच पाएंगे, और नेक्स्ट 3-4 इयर्स में हम लोग हमारा जो रेवेन्यू जो आज है उसको हम डबल कर पाएंगे इस कैपेसिटी के द्वारा। और जो हम लोग जो हमारे यहाँ जो 90 मिलियन से 108 मिलियन की कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं, उससे भी हम 600 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू पाएंगे। तो इन सबको मिलाते हुए हम ये समझ रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल में कंपनी दुगना रेवेन्यू कर लेगी। तो ये टाइमलाइन कितना देख रहे हैं आप? फुल्ली जो 50% आप एक्सपेंशन करेंगे, कौन कितना टाइमलाइन देख रहे हैं आप? भाई, नेक्स्ट 2 साल में, 2.5 साल में हम इनको बेच पाएंगे, क्योंकि हम जैसे ही इनकी डील मार्च में खत्म होगी 22 में, जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ जाएगा, फिर हम लोग एक्शन में आके इसको हम नेक्स्ट 2.5-3 इयर्स में हम जो है वो हम टोटल 2000 करोड़ की रेवेन्यू और बढ़ा लेंगे। 1500 करोड़ इनके द्वारा और 500 करोड़ हमारा। जी सर, और ये बताएं कि क्या GHCL का जो रियलाइजेशन क्या बेटर है इंडोकाउंट से? नहीं, होम टेक्सटाइल बिजनेस का उनका सिमिलर लाइंस पे है, थोड़ा कम है हमारे से आज, क्योंकि वहाँ वो फैशन बेडिंग और यूटिलिटी बेडिंग जो हाई वैल्यू आइटम है वो नहीं बेच रहे हैं, जो कि हमारे पास है।
हम जो एग्जिस्टिंग कस्टमर आज उनके हैं जीएचसीएल के, उनको वो जब ऑफर करेंगे तो हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट होएगा। तो आज भले ही उनका मार्जिन थोड़ा कम हो होम टेक्सटाइल में, बट आगे चल के ये हमारे लेवल पे आ जाएगा। हम्म, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि डिमांड सिचुएशन आप कैसे अभी देख रहे हैं डोमेस्टिकली और ओवरसीज से? देखिए, डोमेस्टिक का भी काफी बड़ा मार्केट है इंडिया में, जहां आज करंटली इंडिया 150 बिलियन टेक्सटाइल ट्रेड के द्वार पे खड़ा है और 300 बिलियन की और अग्रसर है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होने जा रही है। और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन जो टेक्सटाइल करता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो कि आगे चल के भी वो करेगा, क्योंकि ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। जो अपने रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं, उसमें कपड़ा जो है एक एसेंशियल पार्ट है, तो इसकी ग्रोथ स्वाभाविक है। तो आने वाले कल में डोमेस्टिक मार्केट भी काफी अच्छा करेगा। जो हमने भी हमारे जो दो ब्रांड है बुटीक लिविंग लेयर्स, उसको भी हमने काफी प्रमोट किया है और उसमें काफी हमें सक्सेस मिली है। और उसके भी जो रेवेन्यूज है, आगे चल के हमारे टोटल रेवेन्यू का 3% से लेके 4% हो जाएगा। सेकेंडली, ओवरसीज की भी जो डिमांड है, जैसे हम सब जानते हैं कि लोग ज्यादा समय घर पर बिता रहे हैं, तो होम टेक्सटाइल जो होम बॉडी इकोनॉमी कह रहे हैं, उसमें होम टेक्सटाइल का कंजम्पशन काफी बढ़ा है और वो आगे भी बढ़ेगा। जैसे जैसे नए घर बनेंगे, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ेंगे, लोग जो चाहेंगे कि अपने होम में ज्यादा समय बिताए, तो उनको जो कंफर्ट चाहिए उसके लिए वो इस पे ज्यादा खर्चा करेंगे। तो हमें पूरी संभावना है कि इसका जो कंजम्पशन जो आगे बढ़ेगा उससे हमें बेनिफिट होगा, तो उसी की जी तैयारी में हम लग रहे हैं। जी। तो ये डिमांड भी सस्टेन्ड है और ग्रोथ भी है और पोटेंशियल भी है। और ओवर एंड अबव क्या है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो हम कहते हैं कि ब्रांड और जी रिटेलर जो है, जो डिपेंडेंस एक चाइना कंट्री पे कर रहा था, वो अब दूसरी कंट्रीज से भी सप्लाई चेन डेवलप कर रहा है और इंडिया वेल पोजीशनड है उस सप्लाई चेन को मीट करने में। जी तो सर। ये भी एक बहुत बड़ी संभावना